हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिकवरी एजेंट के क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं और आपके क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कोविड-19 की वजह से सारे देश की अर्थव्यवस्था टूट गई है। देश की अर्थव्यवस्था 23.9 माइनस में चली गई है और आज की डेट में तो ये बांग्लादेश की जो जीडीपी है, अर्थव्यवस्था, उससे भी नीचे चली गई है। इससे क्या हुआ, आम और खास आदमी इसके अंदर पिस गया है, उसका दम घुट गया है। दोस्तों, मुझे ये नहीं समझ में आता आज तक कि देश को बंद करने से सरकार को या किसी आदमी को क्या फायदा मिला। मुट्ठी भर आदमी होंगे जिनको इसका फायदा मिला होगा, उसमें सैनिटाइजर बनाने वाले, मास्क बनाने वाले, या कुछ ब्लैकिए जिन्होंने किराने का सामान ब्लैक में किया या खाने पीने की चीज ब्लैक में की, या कुछ ऐसे नाई थे जो बाल काटते हैं, उनको भी कुछ फायदा हुआ। क्योंकि हरियाणा में तो बहुत से आदमी यूपी के नाई का काम कर रहे थे, वो यूपी चले गए थे। नाइयों की कमी होगी, पहले 40-50 रुपए लेते थे, घर जाने लग गए तो वो 100 रुपए लेने लग गए, तो उनको कुछ फायदा हुआ। लेकिन उन आदमियों से भी अगर बुला के उनसे पूछा जाए कि वो क्या दोबारा लॉकडाउन चाहते हैं, हालांकि उनको फाइनेंशियल प्रॉफिट हुआ है लॉकडाउन के दौरान, लेकिन करोड़ों आदमी पिस गए हैं इसमें लॉकडाउन से, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। जिनको फायदा भी हुआ, अगर उनसे भी आज पूछा जाए, बहुत से आदमी मुझे जानते हैं, मैं पूछता हूं कि भाई दोबारा भी लग जाना चाहिएगा लॉकडाउन, वो कहते हैं नहीं भाई सब दोबारा नहीं लगना चाहिए, हमने नहीं ऐसे पैसे चाहिए। क्यों? उनके भी बालक बच्चे, उन्हें अपने बालक बच्चों का खतरा होता है। पैसे तो यार बात की भी चीज है, पैसे तो जिंदा रहेंगे तो कमाई लेंगे। और करोड़ों आदमियों ने जिन्होंने लोन लिया था, उनसे किस्त नहीं दी जा रही। उनको ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट तंग कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, उनका जीना मुहाल कर रखा है इन्होंने। अब सवाल ये आता है कि अगर आपने किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से कोई लोन लिया है और वो लोन की आपसे किस्त नहीं भरी जा रही, 2 नहीं भरी गई, 6 नहीं भरी गई, मोरेटोरियम ले लिया, 6 नहीं भरी गई और 2 उसके बाद चली गई, 8, और आज 1 तारीख फिर आ गई। बहुत सी कंपनी, एनबीएफसी कंपनियों की तो 2 तारीख को किस्त होती है, यानी कि 9वीं किस्त भी आ गई है। अगर आपसे वो भी नहीं भरी जा रही या नहीं भरी गई, तो बहुत से आदमी मैंने देखने में आया, मेरे पास मैसेज करते हैं, मेरे से बात करते हैं, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, वो अपने आप को ही चोर महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ही गिल्टी फील कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। दोस्तों, सबसे पहले समझने की ये बात है कि अगर आपसे कोई किस्त नहीं दी गई, चाहे आपसे 9 किस्त नहीं दी गई, तो आपने कोई क्राइम नहीं किया। ये ठीक है कि ये कोर्ट में जा सकते हैं, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, पर अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो 5-6 साल लग जाएंगे, और बड़े शहर में रहते हैं, मेट्रो सिटी में, तो 8-10 साल लग जाएंगे। ये उसमें बैंक और एनबीएफसी कंपनी भी उसमें जाना नहीं चाहते। सबसे पहले तो अपना आप जो अपराध बोध से पीड़ित हो रहे हैं उसको आप हटाइए, क्योंकि अब बात आती है इन चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट जो है, इनके पास क्या राइट्स है। इनका नाम मैंने चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट क्यों रखा है? क्योंकि 99% ये मिसबिहेवियर करते हैं, और जो 1% सही तरीके से भी बोलते हैं, सही तरीके से अपना काम करते हैं, उनको ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगले 5-4-6 महीने में उनको साफ कर देगी, उनको हटा देगी, क्योंकि इनको ऐसा ही चवन्नी छाप एजेंट चाहिए जो फोर्सफुली इनका पैसा निकाल सके। तो अब सवाल ये आता है कि इनके पास क्या राइट्स हैं। देखो, सबसे पहले तो आपने जिस भी बैंक या एनबीएफसी, एचएफसी कंपनी, या आपने कोई जो ऑनलाइन लोन भी लिया है, जैसे ऐप चली हुई हैं बहुत सी, तो इनके पास क्या राइट्स हैं, इनको हमारे पीछे लगाने के। सबसे पहले बात तो ये आती है कि बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास इतने ज्यादा एम्प्लॉयज ऑन रोल नहीं होते, और ना ही वो इतने ज्यादा रख पाते, क्योंकि वो तो करोड़ों आदमियों को लोन देते हैं, और उसके रिकवरी के लिए उनको लाखों आदमी चाहिए। अगर वो लाखों आदमियों को इनको जॉब पे रखेंगे तो उनका प्रॉफिट ही 0 हो जाएगा। तो उन्होंने एक ये देसी फार्मूला लगाया हुआ है रिकवरी एजेंटों को रखने का। वैसे रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी ये रिकवरी एजेंट रख सकते हैं, पर उसके लिए भी एक स्पेशल मास्टर गाइडलाइंस है रिजर्व बैंक की, आप उसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि वो क्या कहती है। ये
इनको पहले तो इनको जॉब पे लगाया जाता था, 8-10 हजार रुपए पे इनकी सैलरी होती थी और इनको एक टारगेट दिया जाता था कि आपको पर मंथ इतना पैसा रिकवर करके लेके आना है, किसी भी तरीके से आप लेके आओ, साम दाम दंड भेद, गाली गलौज करो, जो मर्जी करो, वर्बली इनसे बोला जाता था। आजकल एनबीएफसी कंपनियों ने तो ज्यादातर क्या शुरू कर दिया, इनको कमीशन पे रख लिया, सैलरी वाला चक्कर ही खत्म कर दिया। भाई 1 लाख लाएगा तेरे 1,000 रुपए हैं, 1,500 हैं या 2,000 रुपए हैं, इनको 1-1.5-2% कमीशन पे इनको रखा हुआ है, तभी ये आपके इतने पीछे पड़े हुए हैं। मैंने अभी कल सोशल मीडिया पे देखा, करनाल में ही एक बिहार का एक आदमी है, वो यहाँ लेबर का काम करता है, राजमिस्त्री का काम करता है, उसने एक एनबीएफसी कंपनी से एक फ्रिज, जैसे कहते हैं 0% EMI 0% इंटरेस्ट, उस पे एक एनबीएफसी कंपनी से फ्रिज ले लिया। उसके साथ उसके 2 इंश्योरेंस कर दिए, हेल्थ इंश्योरेंस। और यार फिजिकली फिट आदमी को हेल्थ इंश्योरेंस, जिसके पास खाने की जरूरत के बेसिक जरूरत के पैसे नहीं पूरे हो रहे, वो क्या करेगा भैया हेल्थ इंश्योरेंस को। और एक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा, 2 हेल्थ इंश्योरेंस कर दिए। उसके 5 बच्चे हैं, 2 हेल्थ इंश्योरेंस कैसे करे, एक तो उसका कर दिया, 3 बच्चों को उसके साथ जोड़ दिया, एक उसकी वाइफ का कर दिया, 2 बच्चों को उसके साथ जोड़ दिया। और उससे सारी डिटेल तो उससे ले ही थी, आधार कार्ड, वो सारी चीजें तो ले ली थी लोन करते टाइम। और जो वो इंश्योरेंस के पैसे थे उसका भी उस एनबीएफसी कंपनी ने लोन कर दिया। वाह भाई वाह, ये बढ़िया जमाना आया भाई। इंश्योरेंस के जो पैसे भरने थे उसका भी लोन कर दिया गया, और 2 आदमियों का, हस्बैंड वाइफ का लोन कर, उसका इंश्योरेंस कर दिया और उसका लोन भी कर दिया। अब सवाल यह है कि वो तो फ्रिज लेने के लिए गया था, रेफ्रिजरेटर, उसकी वाइफ तो गई नहीं थी, उसके साइन किसने मारे, उसके इन चवन्नी छाप आदमियों ने मारे, जो इन एनबीएफसी कंपनियों ने बैठा रखे हैं, इनका यही काम है। अगर उसने ऐसा कर दिया, अगर उस आदमी को कानून का ज्ञान हो, तो उसका पर्चा दर्ज होएगा जिसने उसके फर्जी साइन मारे हैं, और उस कंपनी का भी पर्चा दर्ज हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर ये यही काम करते हैं एनबीएफसी कंपनी वाले, लोन के साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी जोड़ देते हैं। भाई लोन सिक्योर इंश्योरेंस का तो मुझे भी समझ में आता है, भाई अगर आप नहीं रहे तो आपका लोन का वो पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, लेकिन हेल्थ का इनको क्या करना है भाई साहब। हेल्थ का इंश्योरेंस किसी को हो रहा है, उसका भी हेल्थ इंश्योरेंस करने लग रहे जबरदस्ती। यार लोन लेने आया, वो इंश्योरेंस थोड़ी करवाने आया। और ज्यादातर तो ये उस पे जो प्रपोजल फॉर्म होता है लोन का, उसके साथ ही आपके साइन करवा लेते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये नहीं भी करवाएंगे तो बाद में आप जैसे साइन मार के उसको ओके करके आगे भेज देते हैं। बाद में उसको ज्यादातर पॉलिसी को भी अपने पास ही बुला लेते हैं, अपने पास ही, अपने ऑफिस में ही मंगवा लेते हैं। पार्टी को पॉलिसी भी नहीं देते ताकि उसको पता ही ना लगे और उसका ये समझ में आए कि, और उस इंश्योरेंस की भी किस्त ही बना देते हैं, आपकी किस्त के अंदर ही जोड़ देते हैं। उस बंदे को ये समझ में आता है कि मैंने तो यार 1 लाख रुपए का लोन लिया था, उसकी 5600 रुपए किस्त था, उसको ये नहीं समझ में आता कि 600 रुपए इंश्योरेंस के हैं, उसको ये नहीं समझ में आता, तो 5600 रुपए भरता रहता है। ज्यादातर आम आदमी को ये बात इनकी समझ में नहीं आती। अब सवाल ये आता है, जब ये रिकवरी एजेंट बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने अपने पास लगा लिए, इनके पास क्या राइट्स हैं? इनके पास, आपके पास फोन करने के राइट्स हैं। सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक आपके घर आ सकते हैं। आप इनका फोन पिक नहीं करेंगे तो ये आपके घर आ सकते हैं, फोन पिक भी करेंगे तो भी इनके पास पावर है आपके घर आने की, लेकिन डिसेंट तरीके से आने की और डिसेंट तरीके से ही व्यवहार करने की, बात करने की। ये क्या करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, उनकी जो आने की पावर उनके पास है उसको मिसयूज करते हैं। 5-4 और चवन्नी छाप बदमाश ले आते हैं अपने साथ। ये मान के चलो ये पहले ही उठाई गिरे हैं, आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। आपने सलमान खान की एक ऐड देखी होगी, माउंटेन ड्यू की आती थी, जब आप इनसे नहीं डरेंगे तो ये आपसे डरना शुरू हो जाएंगे। जब हाथी चलता रहता है तो कुत्ते तो भौंकते ही हैं भाई साहब, हाथी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी अगर उसके ऊपर पैर रख देगा तो गया, फिर बोलो राम हो गया उसका तो एजेंट का। तो उसके पास ये राइट्स हैं। अगर हाँ, ज्यादातर मेरे देखने में ये आया कि जैसे वो रिकवरी एजेंट अब शब्द बोलते हैं, जोर जोर से बातें करते हैं, गाली गलौज पे उतार हो जाते हैं, तो अक्सर जिन्होंने लोन लिया हुआ है वो उनका फोन उठाना बंद कर देते हैं या उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं ताकि उनका फोन ही ना आए। तो वो क्या करते हैं, घर आ जाते हैं, उतावले हो जाते हैं, बेफालतू की बकवास करते हैं।
आप उनसे डिसेंट तरीके से बात कीजिए। अगर वो इनलीगल तरीके से, डिसेंट तरीके से आपसे पेश नहीं आ रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। सबसे पहले आपके घर आते हैं, आप उनकी और आके आप शब्द बोलते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। आजकल हर आम और खास आदमी के पास रिकॉर्डिंग वाला फोन है, 2-3 हजार रुपए के फोन में भी रिकॉर्डिंग इजिली हो जाती है। जब आपके पास प्रूफ आ गया तो आप उनकी कंप्लेंट कीजिए स्थानीय थाने और चौकी में। क्योंकि अगर आपने किस्त का डिफॉल्ट कर दिया, आपसे लोन नहीं दिया जा रहा, तो वो चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट क्या कहते हैं कि हम आपका पर्चा दर्ज करवा देंगे। उनके पास कोई पावर नहीं आपका पर्चा दर्ज करवाने की, ना ही ऐसे पर्चा दर्ज। एक कंडीशन में आपका पर्चा दर्ज हो सकता है, अगर आप विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में है, वो भी वो चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट नहीं करवा सकते। बैंक का ब्रांच हेड या उससे बड़ा कोई अधिकारी आपका पर्चा थाने या चौकी में दर्ज करवा सकते हैं। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या है? भाई आपने देने तो बैंक के 1 लाख रुपए हैं और आप 80 लाख रुपए वाली गाड़ी ऑडी Q7 टॉप मॉडल लेके घूम रहे हैं और उसका 1 लाख रुपए एनबीएफसी कंपनी का नहीं दे रहे हैं, तो यह शो होता है इससे कि आपने इंटेंशनली उसका नुकसान किया, जानबूझ के फ्रॉड कर रहे हैं, उसका पैसा नहीं दे रहे, तो आपका पर्चा दर्ज हो सकता है। लेकिन अगर आपको जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि करोड़ों आदमियों को जेन्युइन प्रॉब्लम ही है आज की डेट में कि वो पे नहीं कर पा रहे, तो आपका किसी भी तरह का किसी भी थाने और चौकी में पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, ना ही ये चवन्नी छापे की रिकवरी एजेंट करवा सकते हैं। हाँ, ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी कोर्ट में जा सकती है। कोर्ट में जाके अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं, आपने क्योंकि चेक दे रखा है, उसमें आपको 2 साल की सजा हो सकती है या आपको 100% जुर्माना हो सकता है। 1 लाख देना है तो 2 लाख देने पड़ सकते हैं, 10 लाख देने हैं तो 20 लाख देने पड़ सकते हैं। लेकिन ये वहां जाते नहीं, उसमें 4-5 साल लग जाते हैं। और यह भी जरूरी नहीं है कि आपको सजा हो ही जाएगी, यह भी कंपलसरी नहीं है, हो सकती है। तो इसलिए ये जो बोल रहे हैं आपको 3 महीने की सजा करवा देंगे, मैं बहुत से आदमी मेरे को बताते हैं कि रिकवरी एजेंट का फोन आया, भाई ये प्लंटी लगी, इस प्लंटी को जमा करवानी तो 3 महीने की। इनकी तो आपकी तो होगी नहीं, इनकी जरूर हो जाएगी। आप इनकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करें। यह भी मेरे देखने में आया कि स्थानीय पुलिस चौकी या थाने वाले लोगों की कंप्लेंट ही नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई तूने लोन ले रखा था, दे दे इनका, मैं क्या करूं उसमें। ऐसे भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। तो आप इनकी जिस भी स्टेट में रहते हैं, आप इनकी ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर्ड करें। ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे, उसी थाने और चौकी में उनकी कंप्लेंट आएगी। फिर देखना उस चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट को पुलिस बुलाएगी, वो जिंदगी में कभी आपसे दोबारा फोन नहीं करेगा। और जो और भी चवन्नी छाप एजेंट होंगे उसी कंपनी के रिकवरी एजेंट, वो उनको भी बता देगा भाई साहब आपके पास कभी जिंदगी में फोन नहीं आएगा, आप उसका भी करो और उस कंपनी का भी नाम लो, भाई इसने मेरे पीछे लगा रखे हैं, ये इसको उकसा रहा है। तो आप देखेंगे फिर जिंदगी में आपके पास कभी फोन नहीं आएगा। क्योंकि आप इस बात को समझे, अगर आपने लोन ले रखा है करनाल से, तो यहां से चरखी दादरी 200 किलोमीटर है, वहां से थोड़ी वो फोन कर रहे हैं, वो थोड़ी आपके घर आ रहे हैं। यही चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट इसी एरिया के ही आ रहे हैं। जब आप एक का पर्चा दर्ज करवा देंगे, उसके खिलाफ आप मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको अपने सारे राइट्स पता है तो ये चवन्नी छाप एजेंट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो इनके राइट्स हैं मैंने आपको पहले बता दिया, जो आपके राइट्स हैं वो बहुत पावरफुल है। ये तो सिर्फ बोल रहे हैं कि आपकी जेल हो जाएगी, आप चाहे तो इनकी जेल करवा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।